नमस्कार, मैं चेतन जरा स्वागत करता हूं आज की क्लास में, जिसमें अपन करने वाले हैं द्विघात समीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड के अंदर बार बार आते हैं। तो देखिए पहला टाइप किस तरीके से बनता है। प्रश्न है आपके पास में x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट x-3। इसमें आप लोगों को पूछेगा कि बताइए, जांच कीजिए कि ये समीकरण जो है आप लोगों का ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, लास्ट तक सॉल्व करेंगे। अगर इसके लास्ट तक पावर अगर आपके पास में 2 बच रही है, 2 से ज्यादा नहीं बच रही, केवल 2 बच रही है, तो हम कह देंगे ये द्विघात समीकरण है, अन्यथा तो नहीं है। मतलब कुल मिला के द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो हमारे पास पावर आपकी 2 होनी चाहिए। अगर 2 से ज्यादा बन रही है या फिर 2 से कम बन रही है तो द्विघात समीकरण आप लोगों का नहीं होगा। मतलब समीकरण के अंदर मैक्सिमम पावर है आपकी वो 2 ही रहनी चाहिए। तो देखिए अपन किस तरीके से अपन इस प्रश्न को बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो x+1 का होल स्क्वायर में इसको ओपन करूंगा तो देखिए a+b के होल स्क्वायर से मैं इसको ओपन करता हूं तो होता है a² प्लस 2ab प्लस आपका b स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं ब्रेक करता हूं तो ये खुलेगा x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर, इसको अंदर गुना कराऊंगा तो बनेगा 2x माइनस आपका बनेगा 6। आगे और सॉल्व करता हूं तो x² ऐसा कैसे, पक्षांतर करूंगा तो ये वाली वैल्यू सारी इधर आ जाएगी, प्लस 2x प्लस 1 ये इधर आएगा तो माइनस 2x ये इधर आएगा तो प्लस 6 बराबर आपका 0। सबसे पहले मैंने इसको ब्रेक किया है। ठीक है, ब्रेक करने के बाद में पक्षांतर करके सभी को मैं इधर लेके आया हूं। अब देखिए जो कटने वाली वैल्यू उसको काटते हैं तो 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया है, ये प्लस का है ये माइनस का है तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 6 तो हो गया प्लस का 7 और ये x² ऐसा कैसा, क्योंकि ये किसी से कटेगा नहीं तो ये हो गया है x² प्लस 7 बराबर 0। क्योंकि सॉल्व करने के बाद में मैं देख पा रहा हूं कि इसमें अधिकतम पावर आप लोगों की x² बोले तो 2 है, तो मैं कह दूंगा कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। अन्यथा अगर यहाँ पे अगर पावर आपकी 2 नहीं आती तो मैं कहता द्विघात समीकरण नहीं है। उम्मीद है आपको ये वाला प्रश्न समझ में आया होगा। देखिए इसका नेक्स्ट जो टाइप है वो किस तरीके से आता है। आपका मूल ज्ञात कीजिए। अब मूल ज्ञात करने की आपके पास में 3 विधियां हैं। चाहे तो आप लोग गुणनखंड विधि से कर सकते हो, चाहे तो आप लोग पूर्ण वर्ग विधि से कर सकते हो, चाहे तो आप लोग श्रीधर आचार्य वाली विधि से कर सकते हो। अगर प्रश्न में विशेष विधि का नाम आए तो आपको उसी से करना है, अदरवाइज आप लोग कोई से भी लगा सकते हो। अगर आप लोगों से गुणनखंड विधि आराम से बन रही है तो आप लोग गुणनखंड विधि लगा दीजिएगा। अगर आपके गुणनखंड नहीं बन रहे हैं तो आप लोग श्रीधर आचार्य वाली विधि लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब मैं पहला प्रश्न कर रहा हूं तो देखिए किस तरीके से बनता है इसका गुणनखंड। तो मैं लिखता हूं, ये पहला प्रश्न है आपका। अब इसके गुणनखंड मुझे करने हैं तो जोड़ने पर या घटाने पर तो आना चाहिए आप लोगों का प्लस का x, ठीक है, और गुणा करवाने पर आप लोगों का आना चाहिए माइनस का 12x²। देखो कैसे, जोड़ने पर या घटाने पर तो आपका आना चाहिए x ये वाला, ठीक है, प्लस का x, और गुणा करवाने पर आना चाहिए आप लोगों का 2x² माइनस का 6। इसको गुणा करवा लो तो आपके पास में आंसर आ रहा है माइनस का 12x²। ठीक है, इस टाइप से गुणनखंड आपको करने हैं इस x के, ताकि मैं जोड़ूं या घटाऊं तो आपके पास बच जाए प्लस का x, और गुणा करवाने पर आना चाहिए पास मेरे पास माइनस का 12x²। तो देखिए इसके जो गुणनखंड है वो किस तरीके से बनने वाले हैं। तो मैं लिखूंगा 2x² ऐसा का ऐसा, इसको मैं लिखूंगा प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर 0। ध्यान से समझो, इस 4x में से मैं 3x घटा दूंगा तो आपका प्लस का x बन जाएगा। ये देखो प्लस का x बन रहा है, और 4x को मैं माइनस 3x से अगर गुणा करवाता हूं तो माइनस का 12x² बन रहा है, जो कि मेरे पास इधर बन रहा है। इसका मतलब मेरे गुणनखंड एकदम सही है। अब आप लोग इन दोनों के अंदर और इन दोनों के अंदर कॉमन ले लीजिए। आप लोगों के जो मूल हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, जिससे इसका मान 0 बन जाएगा, वो आपके पास में आ जाएंगे। तो देखिए किस तरीके से बनने वाले हैं। इन दोनों के अंदर एक तो आप लोगों का कॉमन आ रहा है 2, क्योंकि इसमें और इसमें आप लोगों का 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 का भाड़ा इसमें जा रहा है, और एक आपके पास में आ रहा है इसमें कॉमन आपका x। तो देखिए किस तरीके से बनने वाला है। कॉमन ले लेता हूं मैं 2x, इधर से बच जाएगा x और इधर से बच जाएगा 2। ठीक है, गुणा करवा के चेक कर लिया करो कि ऊपर वाली संख्या बन रही कि नहीं बन रही। 2x को इससे गुणा करवाऊंगा 2x², 2x को प्लस ऐसा कैसा, 2x को इससे गुणा करवाऊंगा तो आपका बन रहा है 4x। मतलब मेरा गुणनखंड यहां तक का तो ठीक है। आगे आपका डिपेंड करेगा कि आप लोग क्या कॉमन लेने वाले। देखिएगा पहले वाले ब्रैकेट के अंदर जो संख्या आ रही है वो की वही अगले वाले ब्रैकेट के अंदर बननी चाहिए आप लोगों की। इस वाली बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। तो ध्यान से समझना, इधर मैं कॉमन लेने वाला हूं माइनस का 3। माइनस से क्यों लिया अभी समझ आ जाएगा। इधर आपका आया
-3 कॉमन ले लिया तो इधर तो बच गया x। अब माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो इधर आप लोगों का बचेगा प्लस, ठीक है। और 6 के अंदर मैं 3 का भाग लगाऊंगा तो आपका बनेगा 2 और बराबर में क्या चल रहा है आपका 0। अब देखिए इसको गुणा करवा के चेक कर लो, -3 को x से गुणा करवाऊंगा तो माइनस का 3x बन रहा है और -3 को मैं +2 से गुणा करवाऊंगा तो माइनस का 6 बन रहा है। मतलब ऊपर वाली टर्म जो है मेरी ऐसे कैसे बन रही है, तो इसका मतलब मेरे यहां तक का गुणनखंड भी सही है। अब इन दोनों को तो लिख दूंगा मैं एक साथ और इन दोनों को लिख दूंगा मैं एक बार, तो लिख दो 2x -3 और इधर लिख दूंगा x + 2, ठीक है। और बराबर में क्या चल रहा है आप लोगों का 0। तो इसके जो मूल है वो आ जाएंगे 2x -3 बराबर 0 और इसका आ जाएगा x + 2 बराबर 0, ठीक है। तो आगे देखिएगा इसको किस तरीके से सॉल्व करने वाला हूं। 2x -3 बराबर 0 तो यहां से आएगा 2x -3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3 तो x बराबर मेरे पास आ गया 3/2। ये लीजिए एक मूल मेरे पास आ गया है x बराबर 3/2। इसका निकालूंगा तो इसका किस तरीके से निकलेगा, इसका ध्यान से समझ लीजिएगा। तो x + 2 बराबर 0 तो यहां से बन गया x बराबर -2। ये मेरे पास दूसरा मूल आ गया जो इस वाले समीकरण को पूरी तरीके से संतुष्ट करेंगे, जिन्हें इनको अगर मैं इसके अंदर रख दूं तो इस वाले समीकरण का मान ये 0 बना देते हैं। उम्मीद है कि ये वाला बात आपको समझ में आएगी। देखिए इसका अगला क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। इसका अगला प्रश्न है √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0। अब फिर से मुझे इस वाले का गुणनखंड इस तरीके से करना है ताकि मैं जोड़ूं या घटाऊं तो मेरे पास बनना चाहिए प्लस का 7x और गुणा करवाने पर देखो मैं इसको इससे गुणा करवाऊंगा तो बनना चाहिए मेरे पास 10x²। देखो किस तरीके से बनेगा, जोड़ने पर या घटाने पर तो मेरे पास बनना चाहिए 7x, ठीक है। और गुणा करवाने पर मेरे पास बनना चाहिए इस वाले अचर पद को इस वाले x² से पूरे पद से गुणा करवाऊंगा तो देखना √2x² डॉट यहां पे बनेगा 5√2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करता हूं तो √2 और √2 तो बन जाएंगे आपके पास में 2 और 5 से जब इसको गुणा करवाऊंगा तो बनेगा 2 गुणा 2x²। √2 से गुणा होगा तो आपका 2 बन जाएगा और डॉट आपका 5 तो बराबर बनेगा 10x²। मतलब मुझे इस 7x के टुकड़े इस तरीके से करने हैं ताकि जोड़ूं तब तो बने आप लोगों का 7x या गुणा करवाने पर मेरे पास बनना चाहिए 10x², ठीक है। तो देखिए इसके जो टुकड़े हैं वो किस तरीके से बनने वाले हैं। तो इसके जो टुकड़े हैं मैं लिख रहा हूं, यहां से लिखूंगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। गौर से समझिएगा, 5 को और 2 को जोड़ा तो प्लस का 7x ही बन रहा है, ठीक है। और 5x 2x को गुणा करवाऊंगा तो प्लस का 10x² मेरे पास बन रहा है। तो मेरे एक साइड से तो गुणनखंड ठीक हो गए हैं, ठीक है। आगे अब मैं कॉमन लेता हूं पहले वाले दो में अगले वाले दो में। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से मुझे केवल x कॉमन x नजर आ रहा है तो यहां से मैं लिखूंगा √2x प्लस यहां से x बाहर निकल गया है तो यहां बचा +5 प्लस 2। अब इसमें से मुझे क्या कॉमन नजर आ रहा है, मैंने आपको पहले ही बात समझा दी है कि यहां जो ब्रैकेट के अंदर संख्या बन रही है वो की वही अगले वाले ब्रैकेट के अंदर बननी चाहिए। तो इस वाले को मैं क्या लिख सकता हूं, जरा मुझे एक छोटी सी बात बता दो। इसको मैं लिख सकता हूं क्या √2 गुणा √2x प्लस 5√2 बराबर 0। देखो √2 से गुणा होगा तो फिर से 2 बन जाएगा और x आपका एज इट इज चल रहा है प्लस 5√2 ऐसे कैसे और बराबर में आपका 0 भी ऐसे कैसे चल रहा है। यहां तक बात आपको समझ आ रही होगी। देखो अब इसमें से कॉमन मैं ले लेता हूं x √2x प्लस 5, ये तो एज इट इज चल रहा है आप लोगों का प्लस। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से देखो √2 और इसमें से भी आपका √2 तो यहां से √2 को मैं ले लेता हूं तो यहां बचा आपका √2x, यहां से √2 बाहर निकल गया है तो यहां बच गया आपका 5 बराबर में आपका 0, ठीक है। अब देखो इस वाले ब्रैकेट के अंदर इस वाले ब्रैकेट के अंदर दोनों के अंदर सेम नंबर आ रहे हैं, मतलब अपना गुणनखंड ठीक है। आप लोग वापस से गुणा करवा के चेक कर लो कि ये वाली संख्या बन जानी चाहिए, बन रही है तो आपका आंसर है वो सही आ रहा है। अब देखो इन दोनों को एक जगह लिख लेता हूं और इन दोनों को एक बार लिख लेता हूं तो ये हो गया x प्लस √2 और यहां बन गया आपका √2x प्लस 5, ठीक है। और बराबर में क्या चल रहा है आपका 0। अब मुझे इसके मान निकालने हैं तो देखिए x प्लस √2 बराबर आपका 0 तो x बराबर -√2 आ गया है, ठीक है।
पहला मान तो आ गया आप लोगों के पास में माइनस का अंडर रूट 2। अगला मान निकालते हैं तो अगला मान आपका निकलेगा अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। तो अंडर रूट 2x बराबर पक्षांतर करूंगा तो माइनस का 5, तो x बराबर माइनस का 5 बटे अंडर रूट 2। ये दूसरा मान तुम्हारे पास आ गया। तो इस वाले जो पर्सन के जो मूल है वो आगे x बराबर -2 और x बराबर माइनस का 5 बटे अंडर रूट 2। तो आपके मूलों से एक पर्सन बनता है जो कि आपको इस टाइप से बनाना है। अगर आपके गुणनखंड की विधि के द्वारा अगर गुणनखंड बन रहे तब तो ठीक है, अगर नहीं बन रहे तो फिर श्रीधर आचार्य वाली विधि आपको लोग लगा देनी है, उससे आपके मूल आराम से निकल जाएंगे। तो देखिए अगला टाइप का जो पर्सन है वो किस तरीके से, देखिए अगले पर्सन है x माइनस 1/x बराबर 3, x इज नॉट इक्वल टू 0, 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। ये पर्सन है, इसका भी आप लोगों को मूल याद करना है। ये पर्सन आप लोगों के बहुत बार रिपीट हो जाते हैं। तो देखिए इस पर्सन को किस तरीके से बनाते हैं। ये जो मैंने पर्सन लिए हैं, ये इनका लेने का एक मकसद ये है कि इन पर्सनों को गुणनखंड विधि से बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन जो पर्सन है ये मैं श्रीधर आचार्य वाले मेथड से करूंगा। तो अगर एग्जाम में आप लोगों के पर्सन इस तरीके से आते हैं तो उनको आपको श्रीधर आचार्य वाले से बनाना है। तो देखिए श्रीधर आचार्य वाला जो पर्सन है वो किस तरीके से सॉल्व होता है, आइए अपन करते हैं। तो इसका जो पहला पर्सन है वो मैं ले रहा हूं। तो आपके पास में है x माइनस 1/x बराबर आपके पास में 3, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। गुणनखंड करने के लिए हमारे पास समीकरण का श्रीधर आचार्य वाली या फिर द्विघात समीकरण के अंदर होना जरूरी है। तो देखिए श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला तभी तो लगेगा ना जब आपके पास में समीकरण द्विघात के अंदर होगा। तो द्विघात के अंदर तो कहीं पे है ही नहीं, तो अपन सबसे पहले इसको द्विघात के अंदर बनाते हैं, उसके बाद में श्रीधर आचार्य वाला मेथड लगाते हैं। देखो तो यहां से मैं इसका लघुत्तम लूंगा, तो यहां से लघुत्तम इसका कितना आ रहा है, लघुत्तम मेरे पास आ गया, यहां से मेरे पास लघुत्तम आया x। एक का भाग x में लगाया, x बार गया, x को मैं x से गुणा करवाऊंगा तो मेरे पास आया x स्क्वायर माइनस x का भाग x में दिया एक बार, एक को मैंने x से गुणा करवाया, ठीक है, और बराबर में मेरे पास कितना चल रहा है 3, ठीक है। वज्र गुणा करवाऊंगा, बोले तो कैंची गुणा में करवा देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करवाते हैं। तो देखिए किस तरीके से बनेगा, ये गुणा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x। इस 3x को इधर ले आऊंगा तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। x स्क्वायर ऐसा कैसा है, इस -1 भी ऐसा कैसा, इस 3x को उधर था मैं इधर ले आया हूं तो किसका बन गया, माइनस का बन गया, बराबर में 0 ऐसा कैसा। अब देखिए श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला अब आप लोगों का लग जाएगा, क्योंकि समीकरण जो है मेरे पास में द्विघात समीकरण के अंदर आ गया है। अब आप लोग इसमें श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। देखो अब लगाने को तो मैं इसमें गुणनखंड विधि भी लगा सकता हूं, लेकिन गुणनखंड विधि से अब देखो गुणा करवाने पर तो आना चाहिए आप लोगों का x स्क्वायर, गुणा करवाने पर तो आना चाहिए आप लोगों का माइनस का x स्क्वायर, और जोड़ने पर या घटाने पर आप लोगों का आना चाहिए, जोड़ने पर या घटाने पर आप लोगों के पास में आना चाहिए कितना, माइनस का 3x। तो इनमें सोचने में काफी समय आप लोगों को लग जाएगा। तो अगर आप लोगों के पास में ऐसा समय लग रहा है तो आप लोग श्रीधर आचार्य वाला मेथड लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो श्रीधर आचार्य वाला लगाऊंगा, तो श्रीधर आचार्य वाला क्या कह रहा है कि a का मान कितना है आपके पास में, x स्क्वायर गुणांक जो कि कितना है प्लस का 1, चेन साथ में लेके चलोगे, ठीक है। b का मान कितना है, x का गुणांक कितना है माइनस का 3, और c का मान यहां से कितना है माइनस का 1, ठीक है। श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला मैं यहां से लिख रहा हूं, जो कि कितना होता है x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन आपका होता है 2a। ये होता है आप लोगों का श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला। इस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविक्तर भी बोलते हैं, डी भी बोलते हैं। कई बार प्रश्न के अंदर आप लोगों को दे देगा, द्विघात समीकरण दे देगा और बोल देगा इसका विविक्तर निकालिए, इसका डी का मान निकालिए, तो आपको इसे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है, ठीक है। चलिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 आ जाता है तो मूल बनते हैं आप लोगों के बराबर और समान, बोले तो वास्तविक, और अगर इसका मान माइनस में आ जाता है तो हम कहते हैं इसके जो मूल होते हैं वो आप लोगों के काल्पनिक होते हैं। और अगर इस वाले डी का मान कुछ मान आता है, जैसे मान लो अंडर रूट 2 आ गया, अंडर रूट 7 आ गया, अंडर रूट 5 आ गया, तो अपन बोलते हैं मूल जो होते हैं आपके वास्तविक होते हैं तथा आपके भिन्न भिन्न होते हैं। तो देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट टाइप उसी का समझा दूंगा मैं। तो देखो आप लोगों को किस तरीके से बन रहा है, तो यहां लिखूंगा x बराबर माइनस बी,
ठीक है, b की जगह पे कितना है -3, तो ये वाला तो आपका फॉर्मूले का, और माइनस b की जगह पे कितना है आपका -3, तो ये लिखूंगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट रखा, b² -4ac, b का मान कितना है -3 का स्क्वायर -4 गुना a का मान कितना है आपका +1, तो 1 गुना c का मान कितना है -1, तो ये लीजिए c का मान हुआ -1 और पूरे के अंडर रूट चल ही रहा है, अपॉन में आपका 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है आपकी +1। इसको सॉल्व करता हूं, तो देखिए सॉल्व कर रहे हैं, तो x बराबर माइनस माइनस आपका हो गया है +3 प्लस माइनस, ठीक है, ये होगा अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करो, -3 का होल स्क्वायर बन गया 9, माइनस और माइनस क्या हो गया आपका प्लस, तो 4 एकम 4, और नीचे में कितना चल रहा है आपका 2 एकम 2, ठीक है। x बराबर 3 प्लस माइनस, ये कितना बन गया है अंडर रूट का 13, और बट्टे में आगा आप लोगों के पास में आ गया कितना 2, ठीक है। ये अब देखो यहां से देखो, इस अंडर रूट का मान कुछ ना कुछ आ रहा है, तो इसके मूल वास्तविक होंगे तथा भिन्न भिन्न होंगे। अगर यहाँ पे 0 आ जाता है तो मूल आपके बराबर हो जाएंगे, और अगर यहाँ पे अगर d का मान इसमें अगर नेगेटिव में संख्या बच जाती है, नेगेटिव में संख्या बच जाती है, तो अपन बोल देंगे मूल इसके क्या होंगे काल्पनिक होंगे। अब देखो इसके जो मूल आने वाले वो लिखेंगे x बराबर 3, एक बार प्लस लूंगा, प्लस अंडर रूट का 13 बट्टे में कितना हो जाएगा 2, और x बराबर 3, एक बार प्लस ले लिया, अब एक बार क्या ले लूंगा माइनस अंडर रूट 13, और बट्टे में कितना हो गया 2। तो ये इसके मूल हो गए हैं धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो ये हो गया x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 13, और ये हो गया x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 13 बट्टे में 2, इसके भी बट्टे में 2। उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। तो देखिए इसका दूसरा प्रश्न है, उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हमारे को उसके मूल निकालने हैं, तो अपन सॉल्व करेंगे। तो इसका लघुत्तम लूंगा मैं नीचे वाले का, तो लघुत्तम लूंगा तो लघुत्तम कितना आएगा, अगर हर में दोनों चीजें अलग अलग हैं तो दोनों साथ में उतरती हैं और गुणा के रूप में लिखी जाती है, तो मैंने गुणा के रूप में लिख दिया है। अब देखो बराबर में कितना चल रहा है 11/30, ऐसा कैसा। अब देखो x प्लस 4 से ये x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या x माइनस 7, और x माइनस 7 इससे गुणा होगा तो बनेगा x माइनस 7 एज इट इज, और ये माइनस ऐसा कैसा x माइनस 7 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x प्लस 4। अब देखो ब्रैकेट के अंदर बचेगा x प्लस का 4, बात समझ आ रही है। तो मैं इस माइनस को अंदर गुणा करवा देता हूं, इस माइनस को अंदर गुणा, चलो अगले वाले की स्टेप में लिख देता हूं, x माइनस 7 माइनस x माइनस 4, और बट्टे के अंदर कितना बन रहा है x प्लस 4, और ये हो गया x माइनस 7, और बराबर में 11/30। ध्यान से समझते जाना, x से ऐसा कैसा, सॉरी x से तो x कैंसिल हो जाएगा, माइनस से प्लस कैंसिल हो गया है, और -7 - 4 माइनस का 11 बटे x प्लस 4, और इधर बचा x माइनस का 7 बराबर में 11/30। 11/30, 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है। तो ऊपर इधर तो बचा माइनस का 1 बटे x प्लस 4, और इधर बना x माइनस 7 बराबर में 1/30। और वजर गुणा करवाओगे, वजर गुणा करवाते हैं, तो वजर गुणा करवाएंगे तो ये तो इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये किस तरीके से बनने वाला है जरा ध्यान से समझते जाना। तो यहां से लिख रहा हूं, इसको मैं उधर गुणा करवाऊंगा तो ये बनेगा माइनस का 30 बराबर x प्लस 4 x माइनस 7। इसको मैंने इधर गुणा करवाया, इसको मैंने इधर गुणा करवाया, वजर गुणा कैंचे गुणा करवा दिया मैंने। अब देखिए इसको सॉल्व करता हूं, तो ये तो माइनस का 30 ऐसे कैसे, और इधर ये गुणा हुआ, अब इधर ये गुणा करवाते हैं, तो इसको पहले इसके साथ में फिर इसको इसके साथ में गुणा करवाते हैं, तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस का 7x। इसको मैंने दोनों से गुणा करवा दिया, अब इसकी बारी, इसको मैं दोनों से गुणा करवाऊंगा, तो ये बनेगा प्लस का 4x, ये बनेगा माइनस का 7 चौक 28। यहां तक बात समझ में आ रही है। पहले ब्रैकेट के हर एक नंबर को मैंने अगले वाले ब्रैकेट के हर एक नंबर के साथ में गुणा करवा दिया है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, -30 बराबर x स्क्वायर, ये हुआ माइनस का 3x, -7x में से प्लस 4x घटा दो माइनस का 3x, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ये माइनस का 28 आपका ऐसा का ऐसा, पक्षांतर करूंगा तो ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी तो बनेगी प्लस की, तो मैं इसको लिख देता हूं x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। ये माइनस का 30 आपका ऐसा का ऐसा, और ये इधर लेके आऊंगा या फिर ऐसा समझ लो, ठीक है। बराबर में चल रहा है आप लोगों का
माइनस का 30 और ये उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा प्लस का 28। ठीक है, ऐसा मत समझना कि सर ये तो उधर था तो इधर कैसे आ गया। देखो ये इधर भी प्लस का था, मैंने इधर ही प्लस का लिखा है, -3 ऐसा कैसा, इस 28 माइनस का था, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो मैंने इधर प्लस का कर दिया है। अब देखो इसको सोल्व करता हूं, x² - 3x, -30 में से 28 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा और -2 उधर है तो पक्षांतरण करके इधर ले आता हूं तो आप लोगों का प्लस का 2 बनेगा और बराबर में आप कितना चल रहा है 0। देखिए आपके पास द्विघात समीकरण बनके तैयार है। अब आप लोग या तो इसमें गुणनखंड विधि के द्वारा इसके मूल ज्ञात कर सकते हो, या फिर आप लोग श्रीधर आचार्य वाले से कर सकते हो, या फिर पूर्ण वर्ग वाले से कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों प्रश्न श्रीधर आचार्य वाले से करवा रहा हूं, तो इसको अपन श्रीधर आचार्य वाले से करते हैं। तो देखिए किस तरीके से बनेगा, x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन आपका 2a। ये श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला था। यहाँ पे आपके पास में x, यहाँ पे आपके पास में a बराबर है 1, b बराबर है -3 और c बराबर है आपके पास प्लस का 2। रखो x बराबर -b, माइनस फॉर्मूले वाला, और माइनस की वैल्यू कितनी, सॉरी b की वैल्यू कितनी है -3, प्लस माइनस अंडर रूट b², b का मतलब -3 का स्क्वायर, -4 गुणा a का मान कितना है 1 गुणा c का मान कितना है आपके पास में 2, ऐसा कैसा, और बट्टे के अंदर लिखता हूं कितना 2 गुणा a की जगह पे कितना है आपके पास में 1। ये वाली वैल्यू इस वाले समीकरण से लिखी और श्रीधर आचार्य वाले सूत्र के अंदर लगा दिया। अब देखो x बराबर माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 3 अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9 और ये हुआ माइनस का 4 दूनी 8। ठीक है, और बट्टे में कितना आ गया आपके पास में 2। इसको सॉल्व करता हूं तो ये बनेगा 3 प्लस माइनस 9 में से 1 घटा तो प्लस का 1 बचा, और प्लस 1 अंडर रूट के अंदर आता है तो अंडर रूट चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ, बात एक आपके पास में एक ही होती है। तो x बराबर आपके पास में आया 3 प्लस माइनस 1 बट्टे में आपका 2। ध्यान से समझते जाओ, इस 1 के अंडर रूट लगा हुआ है तो अंडर रूट 1 का ऑटोमेटिक हट जाता है, तो आपके पास में ये होगा 3 प्लस माइनस का 1 बट्टे में 2। अब एक बार तो ले लो प्लस का चिन्ह, एक बार तो ले लो धनात्मक चिन्ह, तो धनात्मक चिन्ह लूंगा तो x बराबर 3 प्लस 1 बट्टे में 2, तो 4 बट्टे में 2 बराबर आपके पास में आंसर कितना आ गया 2। ठीक है, और एक बार माइनस लूंगा चिन्ह तो x बराबर 3 माइनस 1 बट्टे में 2, तो बराबर आया 2 बट्टे में 2, बराबर आपके आंसर आया कितना। तो आपके पास में जो मूल आए हैं x के जो मूल आए हैं वो आपके पास में आ गए हैं 2,1। 2,1 ये लीजिए आपके पास में श्रीधर आचार्य वाला जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से आप लोगों को लगाना है। दोनों प्रश्न आप लोगों के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न किस तरीके का आता है कि k का मान ज्ञात करो यदि उसके 2 बराबर मूल हो, मतलब मूल आपके कैसे हो बराबर हो, और बराबर तभी हो पाएंगे जब d का मान क्या होना चाहिए आपके पास में 0। d का मतलब b² - 4ac का अंडर रूट। देखिए किस तरीके से निकालूंगा। इसका पहला प्रश्न जो है आपका ये है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे a का जो मान है वो आपके पास में 2 है, b का मान आपके पास में k है और c का मान आपके पास में 3 है। तो आपको कहा गया है कि मूल बराबर है, तो मूल बराबर होंगे तब d बराबर b² - 4ac, इसका जो मान होगा वो क्या होगा आपके पास में 0। d बराबर b² - 4ac का मान कितना होगा 0। ठीक है, अब देखिए इसका मान 0 है तो आप लोग रख दीजिए। इसने ये कही है बात, ऊपर कही है कि इसके मूल बराबर है, बराबर होते हैं तो ये वाली कंडीशन आती है। ठीक है, अगर मूल काल्पनिक हो तो लेस देन आता है, अगर मूल वास्तविक हो तो ग्रेटर देन आता है। ठीक है ना। अब देखिए इसके अंदर रखता हूं मैं तो ये आपके पास में आएगा b², b का मान कितना है k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है आपके पास में 2 गुणा c का मान कितना है 3 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा k² माइनस 4 दूनी 8 8 3 24 बराबर 0। तो k स्क्वायर बराबर आपके पास में कितना हो गया 24। तो k² है, इसका मैं रूट करूंगा तो प्लस माइनस का रूट कितना हो जाएगा 24। अब मैं इसको लिख सकता हूं k बराबर प्लस माइनस रूट 6 गुणा 4। ठीक है, तो 4 बाहर निकल जाएगा तो k बराबर प्लस माइनस
2 आएगा और इसको मैं लिख सकता हूं 6। तो इसका मतलब है के का मान निकालना था, तो के का मान आ गया है के बराबर प्लस माइनस 2√6। ठीक है, तो के का मान निकालना था, के का मान अपन लोगों ने निकाल लिया। चलिए इसका दूसरा प्रश्न किस तरीके से सॉल्व बराबर है, तो मूल बराबर के लिए फिर से वही कंडीशन b² माइनस 4ac बराबर 0। तो यहां से पहले इसको मैं द्विघात समीकरण के अंदर कन्वर्ट करूंगा, तो ये बनेगा k, इसको गुणा करवा दो इस ब्रैकेट से, तो kx² माइनस इसको मैं गुणा करवाऊंगा इससे, तो ये बनेगा 2kx और ये प्लस का 6 बराबर 0। तो यहां से a का मान हुआ आपका x² गुणांक जो कि k है, और b का जो मान हुआ वो आपके पास x का गुणांक जो कि इतना है, तो बोले तो -2k हुआ, और c का मान आपके पास में कितना है 6। ठीक है, ये मान उठाऊंगा यहां रखूंगा, तो मेरे पास आएगा कितना -2k का होल स्क्वायर प्लस -4 गुणा a का मान कितना है k गुणा c का मान कितना है, c का मान आपके पास में 6 है, तो बराबर 0। अब इसको सॉल्व करता हूं तो ये बनेगा 4k² 6 चौक 24 माइनस का 24 k बराबर 0। अब यहां से इसको सॉल्व करता हूं तो इसमें से कॉमन ले सकता हूं मैं, तो कितना आएगा 4k। ठीक है, तो इधर क्या बचा k माइनस का 6 बराबर 0। गौर से समझिएगा, इधर से मैं 4 कॉमन मैंने ले लिया है, तो इधर तो बचा k, इधर -6 बराबर 0। गुना करवा के देख लो, 4k गुना होगा तो k² माइनस आ गया, 6 चौक 24 आ गया, और k आपका ऐसा कैसा बराबर में आपका 0। अब देखो 4k बराबर 0 कोमा k -6 बराबर 0, तो यहां से वैल्यू निकलेगी k बराबर 0, 4 इसके बट्टे में चला जाएगा 0 k, तो k बराबर 0 आया, और इधर से आया k, इसका पक्षांतर उधर हो जाएगा तो बनेगा 6। k बराबर कितना आ गया 6। तो k के मान आप लोगों के पास में 2 आ गए हैं, k बराबर 0 और k बराबर प्लस का 6। उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को प्रश्न समझ। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो इसे द्विघात सूत्र से हल कीजिए। मतलब श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। कब लगा पाएंगे, जब हमारे पास द्विघात समीकरण होगा। तो हमारे को द्विघात समीकरण बनाने के लिए इसमें कुछ चीजें दी गई हैं, उन्हीं का यूज करके अपन द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है, आपको बोला गया है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से अधिक है, तो मैं सबसे पहले मानूंगा किसको, चौड़ाई, क्योंकि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो आपके पास में चौड़ाई होगी तभी तो लंबाई निकाल पाओगे ना आप लोग। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले लिखूंगा माना चौड़ाई कितनी है आप लोगों की, x मीटर है, तो लंबाई आपकी क्या होगी, इसके 2 गुने से, इसका 2 गुना हो गया, x का क्या कितना गुना, 2 गुना, x का इस चौड़ाई का 2 गुना। इसने बोला है लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो 1 अधिक हो गई, तो मतलब आपके पास में बन गई 2x + 1 आपके पास में मीटर। बात समझ आ रही है। अब हमारे को क्या कहा गया है, भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, और भूखंड कैसा आप लोगों के पास में, आयताकार। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल होता है, तो अपन यही फॉर्मूला इसके अंदर लगाएंगे और आंसर देखिए किस तरीके से मिलेंगे। ठीक है, भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, ये होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल का मान हमारे को दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, तो लिखूंगा 528 बराबर लंबाई कितनी है मेरे पास, लंबाई है 2x + 1 इंटू चौड़ाई कितनी है मेरे पास, x है। तो मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये बनेगा, इस वाले पोर्शन को इधर ले आता हूं तो ये बनेगा, गुणा करवा दो पहले, 528 बराबर, इसको गुणा करवाता हूं तो ये बनेगा 2x² + x। इसको मैंने इससे गुणा करवा दिया, इसको मैंने इससे गुणा करवा दिया। ठीक है, इस वाले को उधर ले जाऊं तो ये बनेगा 2x² + x, इस उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 528 बराबर में 0। अब देखिए ये वाला जो 528 है, इसको इससे गुणा करवाओगे, फिर इसके टुकड़े करोगे, तो गुणनखंड विधि वाला जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा लेंथ हो जाएगा। तो श्रीधर आचार्य वाले से करिए, बहुत ही आसान, चुटकियों के अंदर आंसर निकल जाएगा। देखो किस तरीके से, यहां से a का मान कितना निकला 2, b का मान कितना निकला 1, c का मान कितना निकला माइनस का 528। a का मान 2 प्लस का, b का मान x का गुणांक प्लस का 1, c का मान माइनस का 528।
अब आपके पास फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में आपके पास में 2a। तो इसको सोल्व करते हैं। देखिएगा x बराबर माइनस बी की जगह पे कितना है आप लोगों का 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए की जगह पे कितना है 2 गुना सी की जगह पे कितना है आप लोगों का माइनस 528 और बट्टे के अंदर आपका 2a तो 2 गुना ए की जगह पे कितना है आपका 2 है। x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट इसको सॉल्व करता हूं 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस और 4 दूनी 8। अब देखो 8 को 528 से गुना करवाओगे तो 4224 आता है और बट्टे के अंदर कितना चल रहा है आपका 4 चल रहा है। 1 का स्क्वायर क्या 1 आया माइनस माइनस हो गया आपका प्लस 4 दूनी 8 और 8 को मैं 528 से गुना करवाऊंगा तो मेरे पास आएगा 4225। अब इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास बनेगा x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखो 4224 और एक कितना हो गया 4225 तो ये हो गया 4225। 4225 बट्टे में कितना हो गया 2 दूनी 4 नीचे कितना चल रहा है 4। अब देखिए अब मैं क्या करूंगा अब मैं x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस ये जो 4225 से इसका अगर मैं रूट लेता हूं तो मेरे पास संख्या बनती है 65 और बट्टे के अंदर कितना 4। 4200 जो 25 होती है वर्ग संख्या 65 की होती है। अब देखिए x बराबर सॉरी अब मैं 4225 का अगर मैं रूट लेता हूं तो ये 65 की वर्ग संख्या होती है तो x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस 65 आया और बट्टे के अंदर कितना चल रहा है 4। अब मैं लूंगा धनात्मक चिन्ह लेने पर चिन्ह धनात्मक चिन्ह यहां से लूंगा तो x बराबर आया कितना माइनस 1 प्लस 65 बट्टे के अंदर 4 तो मेरे पास 65 में से माइनस 1 घटा तो ये हुआ 64 बट्टे के अंदर 4 तो मेरे पास आंसर आया 4 एकम 4 और बच गया 2 तो 4 से 24 16 चौक 64 मतलब मेरे पास आंसर कितना आ गया 64। अब यहां से x बराबर माइनस चिन्ह लूंगा माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लूंगा तो यहाँ आएगा x बराबर माइनस 1 माइनस का 65 बट्टे के अंदर 4 तो ये हुआ माइनस का 66 बट्टे के अंदर 4। अब हमारे को पता है कि लंबाई कभी भी ऋणात्मक में नहीं चलती है अतः इसको तो अपन नेगलेक्ट कर देंगे और x बराबर मेरे पास कितनी आ गई है 16 तो x बराबर 16। अब x आप लोगों ने क्या माना था x मैंने माना था चौड़ाई तो आपके पास में चौड़ाई तो आपके पास में आ गई है कितनी 16 और लंबाई आप लोगों के पास में क्या थी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक थी मतलब 2 गुना x का मान है 16 प्लस 1 तो आपके पास में आंसर आ गया 16 दूनी 32 और कितनी हो गई है 33 मीटर मतलब चौड़ाई आपके पास में आ गई है 16 और लंबाई आपके पास में आ गई है 33। उम्मीद है कि यहाँ तक के आपकी जो प्रश्न है सभी समझ में आए होंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।